चलो, लास्ट क्लास में हमने वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था। हाँ सर। उसमें देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर एक्स और टी में है, जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को, जो इक्वेशन मैंने दिया था, उसको सेटिस्फाई करता है तो वो वेव का फंक्शन होगा। उसमें कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेव की वेलोसिटी होगी। याद है कुछ? बोलो। यस। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, जो वेव की वेलोसिटी होगी, वो अगर पॉजिटिव है मतलब वेव नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। हाँ सर। और उसमें फिर वेव इक्वेशन से वेव की वेलोसिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया था। ठीक है, यस। उसी में अब आगे बढ़ते हैं। सो अब जो हम लोग वेव पढ़ेंगे, वैसे जैसे मैंने कहा था, y इज एनी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा कुछ था। इसमें ये फंक्शन था, और ये वेव दैट इज डिस्टरबेंस था। वेव, ठीक है। अब ये जो डिस्टरबेंस है वेव, ये कुछ भी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या चेंज इन प्रेशर हो सकता है, या एनर्जी हो सकता है। इस तरह के कोई भी वेरिएबल y की जगह हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली अलग अलग वेव होगा। ठीक है, उसमें से अभी जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक है, सो अब ये जो फंक्शनल रिलेशन है, वो अगर साइन या कॉस का, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे, तो उस केस में ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहलाता है। जैसे जनरल इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक है, माइनस लिख दिया है मतलब वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ प्लस होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा, तो प्लस लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस कुछ। ठीक है, इसमें कौन सा टर्म क्या है वो समझते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एक्स को फिक्स कर दो, एक्स को मतलब पोजीशन को अगर फिक्स कर दोगे, तो ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया। हाँ सर। इसका मतलब है एट एवरी पोजीशन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए। इसका यही मतलब हो गया, यही मतलब हो गया ना बेटा। यस। ईच पोजीशन एक्स को 0 1 2 3 जो मन करे डाल दो, तो ये एसएचएम का इक्वेशन हो जाएगा ना। सो एट ईच पोजीशन पार्टिकल इज, पार्टिकल मतलब मीडियम पार्टिकल, परफॉर्मिंग
SHM, ठीक है। अब इसके डिफरेंट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए, ये भी लिख देता हूं। SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए। अब अगर इसमें मैं एक जनरल रिलेशन देखूं, जनरल इक्वेशन देखूं, तो क्या होगा देखो। जैसे ग्राफ ढूंढ रहा हूं और कुछ नहीं। तो वो एक साइनसॉइडल वेव फंक्शन ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे इस डायग्राम को देखो, तो ध्यान से समझना सब लोग। इक्वेशन मैंने लिया y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन। तो किसी एक पार्टिकल को देखोगे, जैसे मान लो इस पार्टिकल को देखा, तो ये ए एम्पलीट्यूड का SHM कर रहा है। अभी जैसे जैसे डिस्टरबेंस आगे जाएगा तो दूसरा पार्टिकल इस ए एम्पलीट्यूड का SHM करेगा। समझ रहे हो? यस। है ना? तो रुको, तुम लोग एक मिनट। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरह से बताता हूँ, ऐसे शायद समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं हाथ से ही डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, बहुत कुछ है। सपोज ऐसे जैसे ये वाला दो, कोई एक वेव पल्स ऐसा जनरेट हुआ। ये एक स्ट्रिंग है, ये जो देख रहे हो नीचे, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग का शेप अभी ऐसा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका शेप ऐसा होगा। उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसका शेप ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो ये है t इज इक्वल टू 0 सपोज, तो ये t 1 सेकेंड पर है, ये t 2 सेकेंड पर है। तो ये जो डिस्टरबेंस अभी पार्टिकल का इसके पास था, वो थोड़ी देर के बाद इस पार्टिकल के पास चला गया, थोड़ी देर के बाद इस पार्टिकल के पास चला गया। इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे प्रोग्रेस करता जाता है। फिर से समझो, एक लूप में मैंने यहाँ डिस्टरबेंस दिया, तो ये जो एक लूप बना, ये लूप आगे प्रोग्रेस करता जाएगा। तो ये लूप प्रोग्रेस किया तो ऐसे पहुंचा, ये फिर प्रोग्रेस किया तो ये ऐसा पहुंचा। तो इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे जाता जाता है, और ये डिस्टरबेंस जिस स्पीड से आगे जाता है, इसी को वेव स्पीड कहते हैं। सो जो dx/dt है यहाँ पर, ये है हमारा वेव स्पीड। और
जो पार्टिकल है dy बाई dt ये हो जाएगा स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a साइन मान लो kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मैंने इक्वेशन लिया फॉर अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस ओमेगा टी लिखेंगे तभी पॉजिटिव एक्स वाला होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। सो वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसमें जो टर्म k है ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, इसको कहते हैं वेव नंबर। ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? तो 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, याद है? हाँ सर। और फाई है इनिशियल फेज, मतलब t इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का पोजीशन है, फेज है, वो है इनिशियल फेज। तो इस इक्वेशन से वेव की स्पीड देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ऐसा होगा। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे? तो 2 पाई f, k को क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया f इंटू लैम्डा। जो स्कूल में पढ़ते थे स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यस। तो ये हो गया आपका स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? सर एक मिनट। ठीक है जल्दी लिखो। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब देखते हैं। रिलेशन बिटवीन particle speed and wave speed. So जैसा मैंने कहा कि y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल स्पीड मेरा dy बाई डी टी होगा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो a t का कोएफिशिएंट ओमेगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ होगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब एक बार ऐसे ही देखते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स अगर देखोगे तो ये होगा a, x का कोएफिशिएंट k और साइन का डिफरेंस, माइनस साइन भी यहाँ पर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, दैट इज कॉस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इन दोनों को यूज करने की कोशिश करो तो पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, और ये जो कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ए इंटू के, होगा ऐसा? तो ए कैंसिल हुआ, सो पार्टिकल स्पीड इज माइनस ओमेगा बाई के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। So particle speed is negative of wave speed into slope, ऐसा हुआ dy by dx, तो जो वेव का शेप है उसका स्लोप होगा। यस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू माइनस वेव स्पीड इंटू स्लोप।
सर स्लोप किसका होगा? dy बाई dx जो वेव फंक्शन का ग्राफ है उसका स्लोप होगा। कौन से पॉइंट पे? किसी जिस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, हाँ सर। है ना। जैसे चलो इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा, देखना। जैसे सपोज एक वेव बनाता हूं, मान लो ये एक वेव है और ये वेव इधर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये वेव इधर जा रहा है। अब मैं किसी पॉइंट के पार्टिकल की स्पीड देखूं, जैसे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो क्या होगा, इस पॉइंट का स्लोप, हाँ सर। इस पॉइंट का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय वेव स्पीड। समझो, यहाँ पर वेव स्पीड पॉजिटिव एक्स में जा रहा है हाँ सर। और इस पॉइंट पर स्लोप भी पॉजिटिव है, हाँ सर। मतलब पार्टिकल स्पीड नेगेटिव होगा, हाँ सर। मतलब ये इधर आएगा। इस पॉइंट के पार्टिकल की वेलोसिटी इस मोमेंट पर इधर होगी। इस मोमेंट पर देखो स्लोप 0, तो इसकी हाँ पार्टिकल वेलोसिटी रेस्ट पर रहेगी। इस पॉइंट पर देखोगे तो स्लोप नेगेटिव और पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा होगा। ये वाला पार्टिकल फिर रेस्ट में तो ये सब ऊपर जा रहा होगा, समझ रहे हो। यस सर। ये रेस्ट पर होगा, है ना। हाँ सर। और इसके आगे वाला फिर ये नीचे जा रहा होगा, इसके इधर वाला सब नीचे जा रहा होगा, हाँ सर। यस। है ना। अगर वेव इधर जा रहा है, कॉमन सेंस से ऐसे तो ये आगे जा रहा है, तो ये वाला स्ट्रिंग का पोर्शन फ्लैट होने की कोशिश करेगा, तो फ्लैट होने की कोशिश करेगा मतलब ये सब पार्टिकल नीचे आएंगे ना, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर हम बता सकते हैं। जैसे कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी, इस किसी एक पॉइंट का सी। जैसे ए पर अगर देखेंगे तो वेव जा रहा है पॉजिटिव में, स्लोप ए पर पॉजिटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, मतलब पॉइंट ए नीचे आ रहा होगा। पॉइंट बी पर देखें तो वेव की स्पीड पॉजिटिव है, वहां पर स्लोप 0 है, तो पार्टिकल स्पीड वहां पर 0 होगी, है ना। पॉइंट सी हाँ। पर अगर देखेंगे तो वेव की स्पीड पॉजिटिव है, वेव तो आगे जा रहा है, स्लोप वहां पर नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल स्पीड पॉजिटिव होगी, मतलब उधर का पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, है ना। हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया। Yes, sir. अब कुछ हाँ इक्वेशन, सर, हो गया है। हाँ कुछ इक्वेशन को समझने से रिलेटेड एक क्वेश्चन करो। देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा है। डायग्राम देख के इक्वेशन बनाना, वेरिएबल पहचानना, इक्वेशन कीजिए इसको।
हुआ कुछ? बोलिए, हुआ कुछ? बोलो तो सही। हाँ इस सर। इस डायग्राम को देखकर लैम्डा दिख रहा है कि 40 सेंटीमीटर 48। होगा। हाँ सर। एंगुलर वेव नंबर दैट इज के, π/20। ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। हाँ सर। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 40 दैट इज π/20। हो गया ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो वेवलेंथ हो गया एंगुलर वेव नंबर। पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। ठीक है। एम्पलीट्यूड 50, अच्छा वेवलेंथ तो दिया ही है। फ्रीक्वेंसी 8 हर्ज लिखा है, हाँ सर 16π। तो फ्रीक्वेंसी 8 हर्ज है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई एफ हाँ सर। दैट इज 16 पाई। यस सर। स्पीड ऑफ वेव कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नहीं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अभी पढ़े थे हम लोग। हाँ सर। एफ है 8 और लैम्डा है 40 सेंटीमीटर दैट इज 0.4 दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। अब पूछा है डिटरमाइन फेज कांस्टेंट, राइट अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेव फंक्शन। तो देखो ध्यान से समझिए। अब मैं अपने मन से वेव का इक्वेशन लिख देता हूं। y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसमें a मालूम है, k मालूम है, ओमेगा मालूम है, 5 पता लगा ले तो काम चलेगा। Yes, sir. हाँ सर। एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर, तो देखो 15 साइन ऑफ के को लिख देता हूं मैं 2 पाई बाई 40 इंटू एक्स माइनस 2 पाई इंटू 8t प्लस 5। थोड़ा और ठीक कर दें। 15 साइन 2 पाई कॉमन x बाई 40 माइनस 8t प्लस 5, ये लिखा। अब 5 के लिए देखो क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, ग्राफ को देखो। ग्राफ में ये t इज इक्वल टू 0 पर फोटोग्राफ लिया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 15 है। इस डायग्राम देख के मिल रहा है? बोलो। यस। सो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, समझ रहे हो? 15 इज इक्वल टू 15 साइन, ये सब जीरो कर दो तो 5 हो गया, मतलब 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, हाँ सर। है ना? तो 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई अगर, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a दैट इज 15 साइन ऑफ 2 पाई इंटू एक्स बाई 40 माइनस 8t प्लस पाई बाई 2। अब देखो
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? cos theta. cos थीटा होता है। तो मैं लिखूंगा 15 cos ऑफ 2 पाई इंटू x बाई 40 माइनस 80, ये आंसर होगा। Yes, sir. या इसी को कोई ऐसा भी लिखे तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि 15 cos ऑफ 2 पाई 80 माइनस x बाई 40, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिकॉज सर, cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा ही प्लस होता है। cos theta. Yes sir. आया समझ में? हाँ सर, जल्दी लिख लो, 2 मिनट में हो गया। हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया होगा सबका। हो गया सर। ठीक है। सिर्फ इस वेव इक्वेशन से रिलेटेड एकदम 2-2 मिनट का ओरली कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से सॉल्व कीजिए। किसी बहुत कम है जिसमें तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली कर सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, 5 क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट इक्वेशन को समझना आया या नहीं, कहाँ साइन होगा, कहाँ कॉस टी होगा, कहाँ प्लस ओमेगा होगा, कहाँ माइनस होगा, ये सब समझना पर्पस है। एक और देता हूँ। ये 6 क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए तो जरा सा। 15 मिनट्स मैक्सिमम। मैं फिर कह रहा हूँ, लिखने का काम इसमें कम है, केवल सॉल्व करते जाना है। दिख रहा है सारे क्वेश्चन, या बड़ा करूँ थोड़ा और? सर दिख रहा है। बोलो। सर दिख रहा है। दिख रहा है, फटाक फटाक से कीजिए।
हुआ कुछ? बोल बेटा, हुआ कुछ? फर्स्ट हुआ? फर्स्ट हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है? यस मैंने पूछा फर्स्ट हुआ, नहीं हुआ तो नहीं बोलो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट नहीं हुआ? सर बी आया। बी आया, ठीक है। जिसका नहीं हुआ एक बार देखो। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? ए ओमेगा होगा। हाँ यस सर। So maximum particle velocity is 4 times wave velocity. चलो अलग से ही सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट वाला। So maximum particle velocity, ये ए ओमेगा होगा, समझ आ रहा है? यस सर। तो ए, क्वेश्चन में ओमेगा कितना है? टी का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, तो 2 पाई एफ लिखा हुआ है, हाँ सर। और ए की जगह वाई नॉट है, तो हम लोगों में ये हो जाएगा वाई नॉट इंटू 2 पाई एफ। वेव स्पीड क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड, है ना? हाँ हाँ सर। सर। एफ लैम्डा है इसमें, है ना? तो यस सर। ये एफ लैम्डा है। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड इज 4 टाइम्स वेव स्पीड, यही बोला है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वाई नॉट इंटू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 एफ लैम्डा। So lambda is equal to y naught pi by 2। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर है। कौन सा है? बी है। जी। कोई दिक्कत फर्स्ट में किसी को? नो सर। नहीं। सेकेंड देखो, स्पीड ऑफ वेव इन द फिगर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन एक्स, पहले तो ये 330 आना चाहिए। हाँ सर अच्छा। ऑल क्वांटिटी इन एमकेएस यूनिट, तो एमकेएस यूनिट में कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन एक्स 330, तो इसमें से किस में आएगा 330? सी और डी में आ रहा है सर। और ए में नहीं आ रहा है, 320 आ रहा है उसमें। 320 आ रहा है, पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये पक्का हो गया। पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी और एक्स का साइन अपोजिट होगा, तो ये दोनों चल सकता है। अभी आगे देखें। अब अच्छा, एक में t माइनस एक्स है, एक में x माइनस टी है, इतने का ही फर्क है, तो अभी हो जाएगा। देखो, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पर y 0 होना चाहिए, तो वो c में भी है, d में भी है। हाँ सर।
और वेव अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, यहीं से आपको यहीं से समझना पड़ेगा, वेव अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। हाँ सर। हाँ सर। तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई डी टी। हाँ सर। यस। तो dy बाई डी टी शुड बी नेगेटिव। ऑप्शन डी होगा। तो dy बाई डी टी करोगे तो d होगा। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट? सर No, एक बार sir. समझाओ ना। इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी नीचे होगा, ये समझ आ रहा है? हाँ सर, वो ऊपर है। तो समझ आ रहा है। तो ये अगर नीचे होगा मतलब हमारे इक्वेशन का dy बाई डी टी नेगेटिव होना चाहिए। तो हाँ सर, इसका फ्लो में। इसका dy बाई डी टी पॉजिटिव दिख रहा है हाँ सर। और इसका dy बाई डी टी नेगेटिव दिख रहा है। सो ऑप्शन डी। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड हुआ। नेगेटिव एक्स में जा रहा है मतलब ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, हाँ सर। एक ही होगा जो दिख रहा है ना? हाँ सर, वही है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हाँ फ्लो वही। पॉजिटिव। फोर्थ बताओ। वेव अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों सेम साइन का होना चाहिए। हाँ सर। हाँ तो वो सर। एक ही ऑप्शन हाँ। बी में है, बाकी कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। खुद से करो, 2 मिनट और चलो। अब तो कुछ आइडिया लगा होगा, 3 क्वेश्चन मैंने किया तो। यस सर। हाँ अब सर। लास्ट 3 तो खुद करो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक बार। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट मेरा आइडिया है कि आपसे खुद हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ सर। सो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स खुद से कीजिए एक बार और।
हो गया। सर 4th बी आया। अच्छा 5 और 6। सर 5th में बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, चलिए तीनों डिस्कस कर लेते हैं। 4 5 6। Fourth, a wave pulse is generated in a string that lies along x-axis at point A and B shown in figure. RA and RB are ratio of wave speed of particle. ऐसा तो देखो, रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू पार्टिकल स्पीड। तो जैसा मैंने बताया था, पार्टिकल स्पीड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव स्पीड इनटू स्लोप, यही बताया था। हाँ सर। तो इसका रेशियो चाहिए, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो रेशियो ज्यादा होगा। हाँ सर। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, तो स्लोप एट ए और स्लोप एट बी में Positive स्लोप होगा। एट ए ज्यादा होगा। दोनों स्लोप पॉजिटिव तो होगा, बट ज्यादा कौन सा होगा? tan थीटा। समझे मेरी बात? हाँ सर। कौन ज्यादा होगा बताओ, ए पर या बी पर? बी पर। पी पर होगा सर। लो, सब अलग अलग। अब इस डायग्राम में थोड़ा अच्छा से दिखाई दे इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हुआ, आगे जाएंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा होगा। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होता जाएगा ना। तो स्लोप एट ए ज्यादा होगा स्लोप एट बी से, हाँ है सर। ना। सो आर ए ग्रेटर देन आर बी, कौन सा ऑप्शन है? ए। ए। ये स्लोप वाला बात चमका या नहीं? हाँ सर। जैसे जैसे इस एंड से इस एंड तक जाएंगे हम लोग, स्लोप डिक्रीज करता जाएगा ना, और टॉप पर आते आते स्लोप 0 हो जाएगा, है ना। स्लोप डिक्रीज करता जाएगा, टॉप पर आते आते स्लोप 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो फोर्थ इज डन। फिफ्थ और सिक्स देखो। द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस shown in फिगर, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, तो इस डायग्राम को देखकर बताना है कि चारों में से कौन सा इक्वेशन होगा, यही ना। हाँ सर। तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है मतलब टी और एक्स अपोजिट साइन के होंगे, सब में है। हाँ सर। हाँ सर। है। दूसरा, t इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0.5 है। हाँ सर। t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0.5 माइनस 0.5 होनी चाहिए। हाँ सर। यस। तो a में प्लस हो जाएगा, तो a नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। b में माइनस है, b हो सकता है। हाँ सर। डी डी भी और डी हो सकता है। c फिर नहीं होगा, हाँ सर। d फिर हो सकता है। हो सकता है। अब b और d में से कौन सा होगा? ये बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। बोलो। सर एक बार ऑप्शन दिखा। सुनो, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी जो भी देना है, ए दे दो अगर। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव, ये खाली मुझे बता दो। अगर वेव सर आगे जा नेगेटिव बस। अगर पॉजिटिव। वेव आगे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा या ऊपर? सर ऊपर। स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव।
वेव स्पीड पॉजिटिव, तो पार्टिकल स्पीड पॉजिटिव। हाँ सर। इसका मतलब है t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर dy/dt पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। यस dy/dt at t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। वो देखो किस में हो रहा है, चारों ऑप्शन में, बाकी दोनों ऑप्शन में से। तो जैसे b को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt नेगेटिव, और t0 x0 करेंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो सकता है। हाँ सर। और इसमें dy/dt करोगे तो t का कोफिशिएंट ओमेगा तो पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव, ये नहीं होगा। तो बी आंसर। हाँ सर। चमका कुछ? बी और डी में समझा था मैं। अरे dy/dt निकालो और t0 और x0 पुट करके देखो किसमें पॉजिटिव आ रहा है, जिसमें आएगा होगा। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखो। The displacement produced by simple harmonic wave is this much. Time period, maximum velocity of the particle चाहिए। तो टाइम पीरियड तो ओमेगा दिख रहा है, हाँ सर। सो 2 पाई अपॉन 2000 पाई, यही होगा। हाँ सर। यस दैट इज 10⁻³ सेकेंड। तो बी और डी तो गया। हाँ सर। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, हाँ सर। हाँ सर। तो 10 अपॉन पाई और 2000 पाई, है ना, हाँ सर। सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 20,000 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। सो ए आंसर। आया समझ में कुछ? हाँ सर। समझा यस। सर। आगे बढ़े? हाँ यस सर। सर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ऐसा समझ लो। कोई एक स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग में एक वेव पल्स जनरेट हुआ, हमें उस वेव पल्स की स्पीड बतानी है कि कितनी होगी। क्या करना है, ये समझ आया? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, सो इधर देखिए, ध्यान से समझो, लिखने का काम बात, बिल्कुल मत लिखना, ध्यान से देखो। ये एक स्ट्रिंग का पोर्शन है, ठीक है, और इसमें एक डिस्टरबेंस आगे जा रहा है v स्पीड से। तो इस स्ट्रिंग के पोर्शन में डिस्टरबेंस v स्पीड से आगे जाएगा, तो कोई भी एक छोटा सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग अगर देखेंगे, तो इसका ये वाला पोर्शन एक सर्कुलर मोशन में होगा। होगा
बोलो। सर एक बार फिर से बताएं। मैंने कहा कि अगर कोई डिस्टरबेंस इस स्ट्रिंग पे जा रहा है तो ये जो यहाँ पर जो जो डिस्टरबेंस की वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल है ना। हाँ सर, सर्कुलर में। तो ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट अगर देखे स्ट्रिंग का, तो ये सर्कुलर मोशन में होगा। हाँ सर। हाँ और अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो यही छोटा वाला सेक्शन, कौन सा, तो ये वाला देखो, ये जो छोटा सेक्शन दिख रहा है इसी का ये जूम इन डायग्राम है। जूम आउट होता है या इन होता है, बड़ा करने को क्या कहते हैं? सर जूम हाँ, जूम इन। जूम इन। जूम इन कहते हैं। तो जूम इन करेंगे तो बड़ा वाला सेक्शन। तो ये एंगल थीटा, ये छोटा सा लेंथ डीएल है। तो अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग टी है तो इस छोटे से पार्ट पर टी टेंशन इधर और इधर लगा, तो टी का कंपोनेंट जो इधर की ओर होगा ये 2t साइन थीटा होगा। हाँ सर। और ये दोनों t cos थीटा और t cos थीटा कैंसिल होगा। हाँ Yes. सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो 2t साइन थीटा होगा ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ सर। अच्छा, सो 2t, थीटा छोटा है तो इसको थीटा लिख देंगे। dm मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ r इंटू 2 थीटा। ये बात समझे या नहीं? नहीं सर। नहीं समझे। अगर स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, लैम्डा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लैम्डा यहाँ वेवलेंथ के साथ कन्फ्रंट करेगा, तो ये एंगल 2 थीटा है, तो इतनी दूर का लेंथ कितना हुआ? r इंटू 2 थीटा। हाँ सर। तो इस लेंथ को, और म्यू यहाँ पर मेरा है मास पर यूनिट लेंथ, m अपॉन l, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो ये m बाई l को अगर म्यू कहें तो dm मास इतना हो जाएगा। हाँ सर। ये r कैंसिल, ये थीटा, ये 2, ये थीटा, ये 2 कैंसिल। सो t अपॉन म्यू इज सर और इक्वल साइन टू, थीटा का आपने थीटा लिया। हाँ थीटा छोटा है तो साइन थीटा थीटा होगा। तो यहां से हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट t अपॉन म्यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग का, t टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। और v है हमारा वेव स्पीड। ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आई बात समझ में? जल्दी कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर हो गया। अच्छा, फटाक से ये बताओ। 2 मिनट का है ये। सर हो गया। क्या आंसर आया? सर 20 मीटर पर सेकंड। So speed is under root t by mu. हाँ सर। इसमें टेंशन t कितना होगा बॉटम में? 200 न्यूटन। 200। और म्यू कितना हो गया? 500 ग्राम पर मीटर। दैट इज 0.5। So 200 upon 0.5 is 400. है ना? तो टेंशन 200 कैसे हुआ? 20 kg मास हैंग कर रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पर कितना होगा? अच्छा mg। ठीक है। अब सेकेंड ऐसे सोचो। क्वेश्चन है या क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ वो। सपोज ये एक रॉड है या स्ट्रिंग कह लो खुद। या इसको थ्योरी भी बोल दो, एक ही बात है। वेव स्पीड in a heavy string
सो ये एक स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग का लेंथ L है और मास M है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें स्ट्रिंग का में वेव का स्पीड निकालना है तो प्रॉब्लम क्या है, हर पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगा, समझ रहे हो। जैसे यहां से x डिस्टेंस ऊपर, यहां पर मैं अगर वेव पल्स को देखूं तो यहाँ पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, इस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके नीचे जितना मास हैंग करता है वो, दैट इज m/l इंटू x इंटू g, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। हाँ सर। अच्छा, तो इस मोमेंट पर जो v होगा वो होगा √t/μ। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से देखोगे तो म्यू into x, जी हाँ। एक्स ऐसा होगा। सो म्यू इंटू जी इंटू एक्स अपॉन म्यू का अंडर रूट ऐसा हो गया, हाँ सर। दैट इज √gx हो गया। यस सर। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज √gx। हाँ सर। तो अगर मैं dv/dx करूं तो क्या होगा, √g कांस्टेंट बाहर और √x का 1/2 √x डिफरेंशिएशन 1/2 √x। 2 हाँ। अच्छा, अब अगर मैं v dv/dx करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 √g अपॉन 1/√x और v को लिख दिया √gx। हाँ सर। तो ये g/2 हो गया, यस। हाँ सर g/2। g/2। और v dv/dx इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। हाँ सर। यस सर। तो एक्सीलरेशन a इज g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, तो ये एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है जो काम आएगा। इसको ऐसे कह सकते हो, इन अ हेवी स्ट्रिंग if a disturbance is created at the bottom, then it will accelerate up with acceleration g/2, है ना। हाँ सर। तो उसको कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 1 मिनट सर। हाँ, स्क्रीन में कॉपी करो जिसको करना है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।